जानते हो हमारा जो स्टार्ट हुआ था सेगमेंट, उसका नाम था फिजिक्स। क्या नाम था? फिजिक्स। उसमें फर्स्ट टॉपिक है मैटर। क्या टॉपिक है? मैटर। इस दुनिया में जो भी चीजें हैं वो मैटर से बनी है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। पूरी दुनिया में जो भी चीज दिखती है वो किससे बनती है? मैटर से। और मैटर के कुछ कैरेक्टरिस्ट होते हैं, जैसे मैटर के पास होता है मास। क्या होता है बाबू? मास। इसका अपना एक वजन है। पेन कितना पतला होता है, उसका भी अपना एक वजन है। पेन किससे बना है? मैटर से। भले ही वो नॉन लिविंग है, लेकिन ये दुनिया पूरी, इस दुनिया में जो भी चीजें हैं वो सब किससे बनी है? मैटर से। मैटर के पास अपना क्या होता है? मास। दूसरा, इसका अपना एक वॉल्यूम होता है। क्या होता है? वॉल्यूम। जो भी चीज मैटर से बनी है उसका अपना एक वॉल्यूम होगा, वो एक जगह घेरेगी। जैसे आप यहां बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, चेयर किससे बनकर बना है? मैटर से। और मैटर अपनी एक जगह घेर रही है। तो ये होता है मैटर के कैरेक्टरिस्टिक। अब आता है मैटर बनता कैसे है। मैटर बेसिकली बनता है पार्टिकल से। किससे बनता है बाबू? पार्टिकल्स, कणों से मिलकर बनता है मैटर। अगर ये दुनिया और इस दुनिया की चीजें मैटर से बनी है, तो उस मैटर में है क्या? पार्टिकल्स। अगर मैंने बोला सोफा लकड़ी का बना है, तो अगर मैंने लकड़ी को तोड़ा तो मेरे को लकड़ी के क्या मिलेंगे? लकड़ी को तोड़ती गई क्या मिलेंगे? पार्टिकल्स। क्या मिलेंगे? पार्टिकल्स। तो पहली चीज मैटर। मैटर किससे मिलकर बना है? पार्टिकल्स। मैटर किससे मिलकर बना? पार्टिकल्स। अब मैंने फिर पार्टिकल्स को तोड़ा तो मुझे मिले मॉलिक्यूल्स। क्या मिले बाबू? मॉलिक्यूल्स। मैंने मॉलिक्यूल्स को तोड़ा, क्या मिला? एटम। और एटम में होते हैं तीन चीजें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मैटर, ये पूरी दुनिया में हमें क्या दिखता है? मैटर। चाहे मैं हूं, चाहे सोफा है, कुछ भी है, वो किससे मिलकर बना है? मैटर से। मैटर के पास दो चीजें हैं, अपना मास और अपना वॉल्यूम। मैटर किससे मिलकर बना है? पार्टिकल्स। पार्टिकल किससे मिलकर बनते हैं? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स किससे मिलकर बने हैं? एटम्स। जैसे हमारा शरीर होता है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बना है? ऑर्गन। ऑर्गन किससे मिलकर बना है? टिश्यूज। टिश्यूज किससे मिलकर बने हैं? सेल। तो फंडामेंटल यूनिट ऑर्गेनिज्म की क्या हो गई? सेल। मैटर की फंडामेंटल यूनिट क्या हो गई? एटम। समझ में आया या नहीं आया? कभी भी पढ़ो कंपैरिजन के साथ पढ़ो। किससे पढ़ो? कंपैरिजन। अब आता है बाबू मैटर में है पार्टिकल्स। पार्टिकल्स है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स है एटम्स। एटम में है तीन चीजें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर दूसरी बात आती है कि बाबू ये जो पार्टिकल्स हैं, आप कहोगे मैम मैटर में जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। क्या है? एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप बोलोगे मैम ये मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्यों जुड़े हुए हैं, वो एक दूसरे से दूर क्यों नहीं होते? आप कह रही हो मैम कि रेत क्या है? पार्टिकल्स। रेत का एक एग्जांपल ले रही हूं। सैंड क्या है? बेसिकली रेत है। रेत में क्या होते? छोटे छोटे पार्टिकल्स, लेकिन वो दूर दूर भी होते हैं। लेकिन जो मैटर है और उसमें जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं। क्या होते हैं? क्लोज। तो आपका ये क्वेश्चन आना चाहिए मैम ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़े कैसे होते हैं, यही क्वेश्चन होना चाहिए। इन पार्टिकल्स के बीच एक फोर्स काम करता है। क्या काम करता है? फोर्स, जिसे कहते हैं अट्रैक्शन। क्या कहते हैं बाबू? अट्रैक्शन। एक लड़का एक लड़की के प्रति अट्रैक्ट होता है, आग पानी के प्रति अट्रैक्ट होती है। वैसी जो मैटर होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो किसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं? क्यों एक दूसरे के साथ होते हैं? अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आकर्षण का बल काम करता है इनको पार्टिकल्स को एक साथ रखने में। आप देखो मैं ऐसे हूं, आसान है दूर करना, लेकिन मैं ऐसे हूं, दूर करना आसान है या नहीं है? तो ये डिपेंड करता है स्टेट ऑफ मैटर पर। वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। आप लोग जानते हो जो सॉलिड होता है, मैटर का जो फॉर्म सॉलिड होता है
उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब होते हैं, उसमें आकर्षण बल ज्यादा होता है। लिक्विड में थोड़ा कम, गैस में सबसे कम। तो मैंने क्या बोला, मैटर इस दुनिया में सारी चीजें, मतलब इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो मैटर से मिलकर बनी है। मैटर में क्या है, पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब क्यों हैं, ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए। मैंने बोला एक फोर्स काम करता है जिसका नाम है अट्रैक्शन। पहली चीज पार्टिकल्स के बारे में। दूसरा, बाबू इन पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है। क्या होता है, गैप। आप बोलोगे मैम आपको क्या पता, गैप या इसी को बोलते हैं स्पेस। क्या बोलते हैं, स्पेस। आप बोलोगी मैम आपको कैसे पता। मैंने बोला बाबू जब मैंने पानी में चीनी को घोला तो चीनी कहां गायब हो गई, पानी के बीच में जो स्पेस था, पानी के जो पार्टिकल्स थे उसके बीच में जो स्पेस था, चीनी वहां जाकर फिट हो गई। क्या हो गई, चीनी वहां जाकर फिट हो गई। और चीनी हमें दिखाई नहीं दे रही। क्या इससे मुझे पता चला जो पार्टिकल्स हैं वो फोर्स के थ्रू एक दूसरे से अट्रैक्ट तो हैं, लेकिन इनके बीच में स्पेस भी है। क्या है, स्पेस भी है। पानी में चीनी डाली, चीनी गायब। आपने कहा मैम घुल गई, मैंने कहा घुल गई लेकिन गई कहां। मैंने बोला जो स्पेस था, पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था उसमें जाकर बैठ गई और हमारी इन आंखों से दिखाई नहीं दे रही। समझ में आया या नहीं आया। तो पार्टिकल्स का पहला कैरेक्टर की फोर्स है जिसके कारण ये पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब हैं, इसका नाम दिया हमने अट्रैक्शन। दूसरा, इनके बीच में स्पेस या गैप है। तीसरा पार्टिकल्स के बारे में, ये मूवेबल है। क्या है बाबू, मूवेबल। आप इस रूम में बैठे हुए थे, अभी ठंड चल रही है, इसको देखते हैं। इस रूम में बैठे हुए थे, आपको ठंड लग रही है, क्यों, क्योंकि आस पास की जो हवा है वो ठंडी है। आपने रजाई ओढ़ रखी थी, बढ़िया लग रहा था, जैसे रजाई हटाई कमरे में क्या वो आपको क्या लगने लगी, ठंड। क्यों, क्योंकि रजाई के अंदर हवा कैसी थी, गर्म, और रजाई के बाहर ठंडी। तो आपने सोचा हवा ठंडी बाहर क्यों है और अंदर गर्मी क्यों है। इसका कारण है जो एयर है उसमें भी क्या है, पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव। अगर सूरज निकला, सूरज निकलने से गर्मी है अंदर, बाहर गर्मी है, तो अंदर का टेम्परेचर क्या रहेगा, गर्म, क्योंकि वो जो बाहर के पार्टिकल्स है वो आपके घर के अंदर आ गए और रूम का टेम्परेचर उन्होंने बढ़ा दिया। पार्टिकल्स बाहर से अंदर आ गए, यानी उनमें क्या है, मूवमेंट। क्या है, मूवमेंट। पार्टिकल क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं, और मूव के कारण वो टेम्परेचर को बढ़ा और घटा सकते हैं। ये तीनों पॉइंट समझ में आए। मैंने बोला इस दुनिया में जो भी चीजें हैं वो मैटर से मिलकर बनी है। मैटर के दो कैरेक्टरिस्ट हैं, उसका अपना मास होता है और उसमें वॉल्यूम होता है। फिर मैंने बोला मैटर किससे मिलकर बना है, पार्टिकल से। और ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के साथ हैं। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक फोर्स काम कर रहा है जिसे कहते हैं अट्रैक्शन, जिन्होंने इन पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ रखा है, पहली बात। दूसरा, इन पार्टिकल्स के बीच क्या होता है, स्पेस। पानी में चीनी घोली, चीनी गायब नहीं हुई, वो उस लिक्विड जो मैटर है उसका जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच जो स्पेस था उसमें जाकर फिट हो गई। तीसरा, ये जो पार्टिकल्स है मूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मूव। अगर तुम्हें इन्हें मूव कराना है तो तुम्हें क्या देनी होगी, हीट। खाना मैंने गैस पर गर्म करा, ठंडे खाने की तुम्हें स्मेल नहीं आई, ठंडा खाना रखा हुआ था कोई स्मेल नहीं आई तुम्हें, लेकिन मैं बिरयानी बना रही थी गैस पर, उसकी स्मेल तुम्हें नीचे तक गई। क्यों, क्योंकि जो खाना बन रहा था उसका जो मैटर था वो कौन से फॉर्म में तब्दील हुआ, गैस। मैंने हीट दी खाने को क्या दी, हीट। उसका जो मैटर था, उसका जो पार्टिकल्स था, उसको जैसे ही हीट मिली उसने मूव किया और वो नीचे तक गया और तुम्हें खुशबू दे दी। किसी भी चीज को हीट देकर हम उसमें क्या ला सकते हैं, मूवमेंट। क्या ला सकते हैं, मूवमेंट। ठंडे खाने में खुशबू नहीं आती, लेकिन गर्म खाने में खुशबू दूर तक जाती है। क्यों, क्योंकि हीट ने पार्टिकल्स को क्या दिया, मूवमेंट, और वो तुम्हारी नाक तक गए और तुम्हें खुशबू आ गई, यार कहीं ना कहीं नॉनवेज बन रहा है। समझ में आया या नहीं आया। फिर होता है बाबू स्टेट ऑफ मैटर।
जो मैटर होती है उसकी स्टेट होती है 3, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड जो स्टेट ऑफ मैटर, अभी ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक लगाना। स्टेट ऑफ मैटर है सॉलिड, इसमें भी है सॉलिड क्या है? मैटर है। मैटर है तो पार्टिकल्स है, पार्टिकल है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के ऐसे करीब होते हैं, कैसे होते हैं? ऐसे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इनके बीच स्पेस कम होता है। ये मूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये भी सॉलिड भी तो मैटर है और उसमें पार्टिकल्स है, मूवमेंट कराया जाता है लेकिन मूवमेंट क्या होगा? स्लो। दूसरा होता है लिक्विड, बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं होगा जब तक हीट नहीं देंगे। दूसरा आता है लिक्विड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें इसकी तुलना में कम होता है। ये इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से। इसमें स्पेस ज्यादा होता है इसके कंपैरिजन में। फिर आता है गैस। गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ही कम होता है और स्पेस बहुत ज्यादा होता है। समझ में आया या नहीं आया? सॉलिड से लिक्विड भी जा सकते हो, लिक्विड से सॉलिड भी जा सकते हो। सॉलिड से लिक्विड जाना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। फ्रिज में से निकाला आइस, रख दिया, टेम्परेचर मेल्ट हो गया, क्या बन गया? लिक्विड। रखा पानी, पानी फ्रिज में जाकर रख दिया, टेम्परेचर को क्या करा? कम कर दिया, तो क्या बन गया? लिक्विड से सॉलिड। लिक्विड से गैस की तरफ भी जा सकते हैं, हीट देकर। क्या देकर? हीट। टेम्परेचर और बढ़ा दो, वो क्या बन जाएगा? गैस। समझ में आया या नहीं आया? इतना समझ में आया? आज जो बात होती है, यार वो तो मैं आगे बढ़ाऊंगी, ये मेरा इंट्रोडक्शन था, इतना देख लो आज के लिए।